हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और त्रिकोणमिति का मजा लें और पूरा थ्योरी के सहित हम त्रिकोणमिति पढ़ावेंगे। तो देखिए, पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों के मिलने से बना है? 3 शब्दों के मिलने से बना है। जैसे त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोण और मिति, ठीक है। तो त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि का अर्थ होता है 3, ठीक है। अब देखिए कोण, तो कोण का अर्थ होता है कोने, और यहाँ देखिए मिति, तो मिति का अर्थ होता है माप, यानी 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। अब यहाँ देखिए ट्रिगोनमेट्री, TRIGON गोनो, METRY मेट्री। तो देखिए TRI का मतलब थ्री माने होता है 3, थ्री माने 3। गोनो के मतलब होता है एंगल, और एंगल माने कोण, एंगल माने कोण। अब मेट्रिक होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट के मतलब होता है माप, मेजरमेंट के मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों की माप। अब हम कहेंगे कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। देखिए, त्रिकोणमिति की परिभाषा कुछ होता है, यानी त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे तो गणित पढ़ते हैं, तो यानी किसका शाखा हुआ? तो गणित के शाखा हुआ। यानी त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों एवं उनके भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। ये त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? तो त्रिकोणमिति कहेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के मतलब जान गए, फिर इंग्लिश में बता दिए त्रिकोणमिति कितने शब्दों से बना है? 3 शब्दों के मिलने से बना है। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होता है? तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की अगर बात किया जाए तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। देखिए, पहले विस्तारित रूप में त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां दिया गया था, उसके बाद संक्षिप्त किया गया, ठीक है। उसके बाद थीटा के रूप में डाल दिया जाता है। तो देखिए, विस्तारित रूप में बात किया जाए, विस्तारित रूप में, फिर होता है संक्षिप्त रूप, उसके बाद हम लिख सकते हैं फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा। देखिए, विस्तारित रूप में पहले साइन को इस तरह से लिखा जाता था, SIN, लेकिन उसका संक्षिप्त किया गया, तो संक्षिप्त होता है SIN, ठीक है, साइन। अब इसको थीटा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। कुछ हो जाएगा साइन थीटा। अगर थीटा के जगह पर A रहेगा तो साइन A, B रहेगा तो साइन B, ठीक है। कोई भी न्यून कोण के सापेक्ष हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर देखिए साइन हो गया, यहाँ पर ही कोसाइन होता था, कॉस के पहले विस्तारित रूप में कॉस का विस्तारित रूप कॉस साइन होता है, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे COS, कॉस। अब अगर थीटा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा में देखिए टेंजेंट, टेंजेंट, तो टेंजेंट विस्तारित रूप था, तो इसको हम शॉर्टकट संक्षिप्त में
tan लिखते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि tan का विस्तारित रूप क्या होगा, तो टेंजेंट। cos का विस्तारित रूप क्या होगा, कोसाइन। और sin का विस्तारित रूप क्या होगा, तो साइन। ठीक है, इसको अगर थीटा के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब उसके बाद देखिए कॉट का होता है को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट, को टेंजेंट। इसका संक्षिप्त रूप लिखिएगा कॉट। थीटा के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। कोट टेंजेंट सही है। पांचवा होता है सेकेंट। तो सेकेंड, तो यहां संक्षिप्त रूप हो जाएगा सेक। थीटा के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद देखिए छठा, तो छठा में हो जाएगा कॉसेकेंट। ये हो जाएगा कॉसेक। इसको थीटा के रूप में लिखिएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा कि साइन का विस्तारित रूप क्या होगा, तो SIN साइन। कॉस का विस्तारित रूप तो कोसाइन। tan का विस्तारित रूप टेंजेंट। कॉट का विस्तारित रूप कोटेंजेंट। सेक का विस्तारित रूप सेकेंट। और कॉसेक का विस्तारित रूप कोसेकेंट। चाहे पूछ देगा ना जी कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो SIN साइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो कॉस। अगर पूछेगा टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो tan। और कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कॉट। और सेकेंड का संक्षिप्त हो जाएगा सेक। और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप हो जाएगा कॉसेक। और थीटा के रूप में लिखेगा तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, tan का tan थीटा, और कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा। तो आप अगर कोई पूछेगा कि त्रिकोणमितीय निष्पाद्य की संख्या कितना, तो बोलेगा 6। तो कौन कौन, तो देखो विस्तारित रूप में साइन, फिर कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। साइन का संक्षिप्त रूप साइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, बोलिएगा। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप tan, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट, सेकेंड का संक्षिप्त रूप सेक, और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कॉसेक। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना, तो 6। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए यहां लिखिएगा वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इन वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे में देखिए वो समकोण त्रिभुज लेते हैं, समझिएगा।
जैसे में ये क्या है जी, समकोण त्रिभुज, इसको नाम हम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। और यहाँ देता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री जब देंगे ना तो इसको सामने वाला जो भुजा होगा ना वो कर्ण होगा, और कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, समझ गए ना। तब बड़ा भुजा ये हो जाएगा एच सी। तो इस समकोण त्रिभुज कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, तब वर्ग माने स्क्वायर, तब बड़ी भुजा एस सी हो गया ना, तो यानी एस सी क्या स्क्वायर हो गया कि ना, बड़ी भुजा का वर्ग। अन्य दो भुजा, तो बताइए जब ये हो गया तो अन्य दो भुजा यही ना दोनों का बचेगा जी। तो अन्य दो भुजा ए बी और बी सी बचेगा, तो अन्य दो भुजा के वर्ग, तो ए बी लिख दीजिएगा और बी सी लिख दीजिए, ठीक है। कहा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, तब वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर देते हैं, वर्गों के योगफल के बराबर, योगफल मैंने यहाँ पर जोड़ दीजिए, है ना। तब वैसा त्रिभुज इसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा ए बी और कौन बी सी बचेगा, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर के दोनों के कुछ करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये ए सी स्क्वायर के कुछ होगा बराबर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ गए हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है जी, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए 90 डिग्री है ए बी सी, तो ये हो जाएगा कर्ण, तो ये बी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो कौन त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। अब इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन लाम, कौन कर्ण, कौन आधार, और लाम और आधार कैसे चेंज होगा, तो उसको बारे में देखिए निष्कर्ष के रूप में बताते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तक। जैसे में दो गो त्रिभुज से हम निष्कर्ष निकाल देते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही हम एगो त्रिभुज लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। अब फिर एगो त्रिभुज लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं पी, इसको क्यू, इसको नाम देते हैं आर। तो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री के जो सामने रहती है ना भुजवा, वो कर्ण होता है, तो ये कौची हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को एच से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ण, कुछ हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण को कुछ से सूचित करेंगे, एच से सूचित करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें थीटा यहाँ लेते हैं या इसमें थीटा यहाँ लेते हैं, ठीक ना, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ थीटा लेते हैं, तो इसमें यहाँ थीटा लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा 90 डिग्री वाला और थीटा वाला जो भुजवा रहेगा ना जी, उसको हम बोलेंगे आसन भुजा। जैसे में अगर आप ऐसे बैठ जाइएगा तो कहा ना है आसन लगा के बैठल हूँ, तो उसी तरह से देखिए ये बैठल है तो आसन लगैले है, तो आप बोलबे आसन भुजा। कौची बोलबू, आसन भुजा। कौची बोलबू, आसन भुजा। कौची बोलबू, आसन भुजा। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री या थीटा वाला भुजवा को ही आसन भुजा बोलेंगे। तो उसी तरह से देखो थीटा है ना और 90 डिग्री वाला है ना, तो एकरो बोल देबू आसन भुजा। आसन भुजा, ठीक है बा, आसन भुजा हो गलो ना। अब जब बताऊ आ से आसन, तो आ से आधार, आ से आसन, तो आ से आधार, तो आसन भुजा को ही आधार कहते हैं, याद रखिएगा। आसन भुजा को ही कौची कहबू, तो आधार। अब आधार को अंग्रेजी में बोला है बेस, उछलते आधार को बी से सूचित करिए, ठीक है बा। यानी आसन भुजा को ही आधार बोलेंगे, अब आधार को बी से सूचित करेंगे। तो यू बताऊ कि आधार नहीं हो तो आधार हो गलो, तो एकरो को चीज से सूचित करबू, बी से, है ना। अब सुनिएगा महोदय, थीटा रहतो ना, तो थीटा के सामने वाला के बोलबू सम्मुख भुजा। जैसे में तोर मुंह के सामने जो रहा तोरा बोलबू सम्मुख, कुछ बोलबू सम्मुख। तो थीटवा के सामने यही ना है जी, तो थीटा के सामने वाला बोलबू सम्मुख भुजा, तो एकरा बोल दही सम्मुख भुजा, ठीक है बा। इसको कोची बोला यो, सम्मुख भुजा। तो अब बताओ थीटा है ना, तो यहू थीटा के सामने ही हो जाती सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा।
असमुख भुजा को ही बोलते हैं बउआ लंब। को जी बोलेंगे लंब, सम्मुख भुजा को ही लंब कहेंगे। तो सम्मुख भुजा को ही लंब कहेंगे तो लिख दीजिए ना जी लंब, लंब। लंब को अंग्रेजिया में बोला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। वो चलते रहा पी से सूचित कर दिया, को जी से पी से सूचित करबू है ना। अरे लंब निमन से लिखो जी, लंब है ना। अब देखो तो थीटा के सामने वाला लंब बोलो, ओरे बोलबू सम्मुख भुजा। आ यहाँ देखबू सम्मुख भुजा, एरे बोलबो लंब, एरे कुछ बोलबो लंब। अब तू ही बताइए, हम ना बतेबो। अभी दू गो त्रिभुज होलो ना जी, ये पहला त्रिभुज होलो आई दूसरा त्रिभुज होलो। अब एकरे में दोनों तू निष्कर्ष निकाल लिए। एक बात जानिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कौची होगा? कार्य को कोची से सूचित करेंगे जी? एच से। कोची से? एच से। अब याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? तो लंब कहेंगे। तो थीटा है ना, तो थीटा के सामने ये कौन भुजा जी? तो सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा कहीं कौन सी कहा भुजी? तो लंब, यानी पी। अब यहाँ देखो, शेष भुजा जब बच जेतो ना, ये तो हो ही गए बउआ कर्ण, और थीटावा के सामने हो गए लंब, तो शेष तो बचल ही ना। तो शेष भुजा कौची हो जितो? आधार। शेष भुजा कौची हो जाता है? आधार हो जाता है। तो उसी तरह से देखो, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाला लंब, तो शेष भुजा कौन बचता है? यही ना। तो कौची हो जाता है? आधार। यानी देखिए तो महोदय, कर्ण का भी चेंज हो लो। कर्ण देखो तो चेंज हो लो ना हो लो। कर्ण देखो, यहू कर्ण, ये भुजवा एक सामने कर्ण है, तो यहू कौची है? कर्ण। लेकिन यहाँ बताइएगा आप ही, दोनों चेंज होले कि ना होले? बतावा। देखो तो यहाँ लंब है ना, अब बताओ तो यहाँ कुछ है जी? आधार। आ यहाँ देखो आधार, तो यहाँ हो गए लंब। इन दोनों लंब और आधार दोनों अपने में चेंज होगा, परंतु कर्ण का भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी लंब और आधार आपस में चेंज होती है, परंतु कर्ण का भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए, तो यहाँ याद करने वाली बात तो यह है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। याद हुआ? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। स्टार मारिएगा। 90 डिग्री के किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और कर्ण, दूसरा स्टार मारिएगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, 2 स्टार मारे, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कौन कहेंगे? कर्ण कहेंगे। फिर स्टार मारिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए दूसरा स्टार मारिएगा। दूसरा स्टार मारिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। याद हो गया? फिर अगला स्टार मारिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने लंब हो गया ना, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया ना, तो त्रिभुज में क्या भुजा? 3 गो ना, तो 2 गो तो यहाँ गुड मार दिलिए ना, तो शेष एक ही गो ना बचल है। एगो गुड मार दिलियो, एगो गुड मार दिलियो। देखो एकरा में एगो यहाँ बचल है, नहीं एरा में ना जी, एरा में मारिया है ना, थीटा के सामने वाला में। तो देखो ई त्रिभुजवा में एगो ई शेष बचल है, ई त्रिभुजवा में देखो एगो ई शेष बचल है। यानी हम पता कर लिया कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, और जो शेष बचेगा जो आधार, यही ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, और शेष बची भुजा को आधार कहेंगे। शेष बची भुजा को आधार कहेंगे। यहाँ भी देखिए 90 डिग्री के सामने को कर्ण और थीटा के सामने को लंब, तो शेष कौन बचेगा? यही ना, तो शेष बची भुजा को क्या कहेंगे? आधार। यानी अगर आपको कर्ण लंब आधार पता हो गया तो त्रिकोणमिति को उखाड़ के फेंक देगा। ठीक है बा? तो फिर देखो, यानी दूसरा स्टार मारिएगा। स्टार में लिखबू ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं एवं शेष भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहते हैं। एवं शेष भुजा को आधार कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली को कुछ कहेंगे? लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं एवं शेष भुजा को आधार कहते हैं।
है ना। फिर स्टार मारिएगा, लाम एवं आधार आपस में बदल सकते हैं, लाम एवं आधार आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, बाकी शेष बच लो जो कल पढ़ाई वो अगला वीडियो में। ठीक है बा, बाकी इतना उतार लिया।